Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को हमारे द्वीपों से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। जी हाँ, ये खबर जो है हमारे एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है और एक बहुत ही खुशी की खबर आज हम आप सब लोगों को बताने जा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 15 मई 2025 यानी कि आज के दिन जो है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री विजयपुरम हमारे शहर में है, यहाँ पर इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम ILBS कहा जाता है, इसे ILHB भी कहा जाता है, इनलाइन हैंड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम। इस नाम का एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान का उद्घाटन किया गया है। श्री देवेंद्र यादव जी जो हवाई अड्डे के निदेशक हैं, AAI CLS CISF एयरलाइंस और यात्रियों के अधिकारियों की उपस्थिति में इस नई सुविधा का उन्होंने जो है उद्घाटन किया। CTX 9800 DSI कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर के साथ इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम ILBS चालू किया गया है। इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम, यह इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम जो है एयरपोर्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम BHS के साथ एकीकृत है ताकि होल्ड बैगेज प्रोसेसिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम का पूर्ण स्वचालन प्रदान किया जा सके। उन्नत ILBS सिस्टम में एक विस्फोटक पहचान प्रणाली भी शामिल है जो बैगेज को 360 डिग्री पर स्कैन कर सकती है और यह बैगेज में विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए 3D इमेज के साथ सिटी स्लाइस बना सकती है। यह सिस्टम प्रति घंटे 1500 यानी 1500 बैग तक संभालने में सक्षम है, जिसमें बैगेज स्क्रीनिंग प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाएगी। इससे पहले होल्ड बैगेज की जांच स्टैंड अलोन एक्सरे मशीनों के माध्यम से की जाती थी। हम सब जानते हैं स्टैंड अलोन मशीनें प्रस्थान क्षेत्र में काफी जगह घेरती थी। प्रसंस्करण की मैनुअल प्रकृति के कारण आमतौर पर बड़ी बड़ी कतारें लगती थी, हम ये सब भी जानते हैं। खासकर व्यस्त घंटों के दौरान यात्रियों की प्रवाह को बाधित करती थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए VSI एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल CTEDS आधारित इनलाइन डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। अब यात्रियों को चेक इन काउंटर पर जाने से पहले अपने पंजीकृत सामान को स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की प्रक्रिया तेज होगी, कतार में लगने का समय कम होगा और चेक इन क्षेत्र में भीड़ भी कम होगी और एयरपोर्ट पर यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। इन सारी चीजों का लाभ हम सबको अब जो है मिलने वाला है हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री देवेंद्र यादव सर ने कहा कि सुरक्षा, यात्री प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और एयरपोर्ट की वास्तविक दक्षता को उजागर करने के उद्देश्य से इस सुविधा को चालू किया गया है। 15 मई 2025 से 18 मई 2025 तक परिचालन के पहले चरण में यह सुविधा केवल आकाशा एयरलाइंस के यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन 19 मई 2025 की पहली उड़ान के साथ ILBS सुविधा सभी एयरलाइन यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
यात्री केंद्रित सुविधाओं को बढ़ाने और हवाई यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर सुधार और उत्कृष्टता की अपनी यात्रा को जारी रखेगा, ऐसा कहा गया है। ILBSS से जुड़ी अगर हम और भी जानकारी आपको बताएं तो AAICLAS एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों पर अधिकृत इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम सेवा प्रदान करती है, जो वर्तमान में 10 से ज्यादा हवाई अड्डों पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त AAICLAS कुछ PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हवाई अड्डों पर ILBS सेवा प्रदान करती है, जिसमें AAHL यानी कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ये हवाई अड्डे भी शामिल है। ILBS के लिए 800 से अधिक समर्पित जनशक्ति के साथ, मैन पावर के साथ AAICLAS भारत में सबसे बड़ा ILBS सेवा प्रदान करता है। वर्तमान में AICLS निम्नलिखित हवाई अड्डों में ILBS सेवा प्रदान कर रहा है, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, अहमदाबाद, कालीकट और अब वगैरह। और इसके अलावा अब हमारे अंडमान निकोबार में भी यह सुविधा उपलब्ध होने से यहाँ पर भी चेक इन सेवा में सुधार होगा और लोगों को भी लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए हम डायरेक्टर एयरपोर्ट श्री देवेंद्र यादव जी को धन्यवाद करते हैं और साथ ही अंडमान प्रशासन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी पूरे हृदय से हम धन्यवाद करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में इस एपिसोड से जुड़ी तमाम जो बातें हमने आप लोगों के साथ साझा की है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसा अक्सर हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोगों की राय हम सब के लिए, पूरे द्वीपवासियों के लिए और वो तमाम लोग जो ये एपिसोड्स देखते हैं उनके लिए मायने रखते हैं, तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।